हेलो स्टूडेंट्स, सो आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन की अनाउंसमेंट मैं करने जा रही हूं। अभी बहुत रिसेंटली यूपी कोऑपरेटिव बैंक 2026 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इस पूरी नोटिफिकेशन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आप सब जान सको कि अगर आप एलिजिबल हैं और एग्जाम पैटर्न क्या है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सके। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट है फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बात करूंगी डेट्स की। तो आपकी जो फॉर्म फिलिंग है, ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप भरना चाहते हैं तो 25 मार्च 2026 से फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है और इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2026। तो अगर आप इस फॉर्म को भरने का सोच रहे हैं तो 15 अप्रैल से पहले इस फॉर्म को जरूर फिल कर लेना। नेक्स्ट मैं बात करूंगी नंबर ऑफ वैकेंसीज की। देखिए, ये आपकी जो पोस्ट है, एक तो मैनेजर की है, जूनियर मैनेजर की है, असिस्टेंट या फिर कैशियर की है जिसमें आपका बैंकिंग असिस्टेंट है या क्लेरिकल स्टाफ है, या फिर असिस्टेंट या फिर टाइपिस्ट की, या फिर असिस्टेंट इंजीनियर की। ऑब्वियसली असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पे आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन वो डिमांड करेंगे। तो चलिए, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने बताई है। सारी वैकेंसीज जो पोस्ट के नाम मैंने आपको बताए हैं ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अंदर है, पर जो आपकी ये असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है ये यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के अंडर है और इन सबका उन्होंने बता दिया। ये कैटेगरी 1, 2 और 3 में आपको भी आगे जाके बताऊंगी इसका मतलब क्या है। देखिए, कैटेगरी 1 जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ मैनेजर पोस्ट के लिए है। कैटेगरी 2 में आती है एक तो आपकी जूनियर मैनेजर, दूसरा आपका असिस्टेंट इंजीनियर। और जो कैटेगरी 3 है, ओके, कैटेगरी 3 जो है उसमें आपके असिस्टेंट या फिर कैशियर, असिस्टेंट और टाइपिस्ट। एक्चुअली कैटेगरी 1 का एग्जाम और कैटेगरी 2 का एग्जाम और कैटेगरी 3 के एग्जाम में उन्होंने बताया है कि किसी में इंटरव्यू है, किसी में स्किल टेस्ट है ना। तो वो ये कैटेगरी का ये आपको पर्पस रहेगा नोटिफिकेशन में कि वो आपका जो एग्जाम पैटर्न है ना 1, 2 और 3 का हल्का सा फर्क है। तो ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी क्या डिफरेंस है। तो आप नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं, 7 पोस्ट, 45, 57, 2 एंड 5। तो ये आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एग्जामिनेशन फी की मैं बात करूं तो आपकी जो एग्जामिनेशन फी है ओबीसी, ओके, उनकी 500 है। ओके, एससी इन द स्टेट ऑफ यूपी उनकी जो है एग्जामिनेशन फी 250 है और जो दिव्यांगजन जो हैं स्टेट ऑफ यूपी के उनकी जो फीस है वो माफ है, निल है। ओके, और कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं ओबीसी से, ओके, एंड एससी अंडर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आपकी ये कैटेगरी है, एक्सेप्ट दिव्यांगजन of the state of UP shall be required to pay the application fee according to their original category। तो मैंने आपको बताया ये स्पेशल रिक्रूटमेंट है, ये रिजर्व कैटेगरीज के लिए ही है। तो ये आपकी एग्जामिनेशन फीस है। एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी नोटिफिकेशन में कि आपका उन्होंने लिखा हुआ है प्रीलिम्स अगर जरूरत पड़ी तो, बट मेंस तो होगा ही होगा। एक्चुअली डिपेंड करता है कितने बच्चे इस फॉर्म को फिल करते हैं। तो वो जितना सोच के चल रहे हैं, अगर उससे ज्यादा बच्चों ने इस फॉर्म को फिल कर दिया तो वो प्रीलिम्स का एग्जाम रखेंगे, पर अगर उनको लगता है कि ज्यादा बच्चों ने फॉर्म नहीं अप्लाई की है तो वो डायरेक्ट मेंस लेंगे, प्रीलिम्स नहीं लेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। ओके, अब ये जो फीस है ना उसके नीचे एक नोट है। वो नोट पता है क्या है कि ये आपका एक एग्जाम की फीस है। जैसे अगर आपका प्रीलिम्स होता है, उसके बाद आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा और फिर आपका मेंस होगा, तो जिन बच्चों का मेंस होगा ना उनको एग्जामिनेशन फीस फिर से देनी पड़ेगी। तो ये एग्जामिनेशन फी है, तो ये एक ही एग्जाम के लिए चलेगी। तो अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, मेंस होगा, तो आपको फिर से ये फीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो चलो, अब नोटिफिकेशन में जो है हमें तो चलना पड़ेगा ना उस हिसाब से, बट काफी अजीब सी बात लगी मुझे। तो खैर, ये एप्लीकेशन फीस है। उसके बाद आपका जो एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम जो है, ये देखिए लिखी दी है, इफ रिक्वायर्ड 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर का होगा और 1.5 घंटे का होगा। नॉर्मली आपके जो बाकी बैंकिंग के एग्जाम्स है ना बच्चे, आपके जो बाकी एसबीआई, आरबीआई ये सारे बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं ना, ये इससे थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा सा ये इसका सिलेबस भी इन्होंने पूरा डिफाइन किया है नोटिफिकेशन में, आपको अभी मैं दिखाऊंगी
ठीक है, और टाइम भी आप देख सकते हो, आपको नॉर्मली 1 घंटा मिलता है तो ये 1.5 घंटे का समय दे रहे हैं। ओके, एंड मेन एग्जामिनेशन 120 क्वेश्चंस होंगे, 200 नंबर का होगा और ये 2 घंटे का होगा। और प्रीलिम्स पता नहीं होगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि कितनी एप्लीकेशंस फिल हुई है, बट मेंस तो आपका होगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। अच्छा, आपके बाकी जो बैंकिंग के एग्जाम्स है वहां पे 5 ऑप्शन आते हैं, इसमें 4 ऑप्शन आएंगे और 1/4 यानी 25% की नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आपका एक क्वेश्चन कोई गलत होता है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, अब इसके बाद एज की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो एज है 21 इयर्स मिनिमम है। ओके, और मैक्सिमम एज उन्होंने 40 इयर्स की बोली है, और ये है एज ऑन 1 जनवरी 2026। तो 21 से 40 साल की, क्योंकि ये स्पेशल रिक्रूटमेंट है तो इन्होंने मैक्सिमम एज बढ़ाकर ही बताई है, 21 से 40 साल की। ओके, एज लिमिट आपकी रहेगी। ओके, और यहां पे उन्होंने ये बोला है कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है फॉर दिव्यांगजन, उनकी जो है वो 55 इयर्स है, जस्टिफाइड है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी हाँ जी, तो अलग अलग जो आपकी पोस्ट्स है उनकी सैलरी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि मैनेजर आपके जो है, मैनेजर की रिक्रूटमेंट आपकी होगी, पे स्केल मिनिमम 34,000 का है और मैक्सिमम 88,000 का है। ओके, और ग्रेड पे जो है वो 34,000 जो आपकी मिनिमम है, उसके बाद 2600 10 टाइम्स। ओके, उसके बाद आपके जब 60,000 हो जाएगी तो 2800 10 टाइम्स और फिर आपका 88,000। तो मतलब कि आपका ये ग्रेड पे है, और ये सेम ही मैं देख रही हूं इन सभी के लिए, बट यहाँ पे मैनेजर कैटेगरी 1 ये आपका जो है शाहजहांपुर की मैं बात कर रही हूँ, ये बिजनौर, लखीमपुर खेरी और सहारनपुर, ये तो इनका था। पर जो शाहजहांपुर है उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। पे स्केल मिनिमम 20,310, ओके, और मैक्सिमम जो है 52,610, तो ये थोड़ा सा उससे कम है। ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है रामपुर का अगर मैं देखूं, ये भी 20,000 वाली रेंज ही चल रही है आपकी। और जो आपका अलीगढ़ है, अलीगढ़ का सबसे कम है 10,770, 27,970। ठीक है, उसके बाद जूनियर मैनेजर कैटेगरी 2, अभी तक तो मैंने कैटेगरी 1 की बात करी थी, तो ये इन्होंने बता दिया कि मुजफ्फरनगर की अगर मैं देखूं तो 29,600 से लेकर 82,100, जूनियर मैनेजर 29,600 से लेकर 82,100, और जूनियर मैनेजर 29,600 से लेकर 82,100, और यहाँ पे भी आपका कुछ सेम ही है, और ये है आपका मुजफ्फरनगर, बिजनौर, जालौन और लखीमपुर खेड़ी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो है ये जूनियर मैनेजर कैटेगरी 2 की अगर मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम बताया जा रहा है मिनिमम 29,600 से लेकर मैक्सिमम 82,100 है। तो सारों में ये सेम ही है एक्सेप्ट रायबरेली। ओके, तो बुलंदशहर, गाजियाबाद और सहारनपुर का तो सेम ही है, बट रायबरेली का जो है वो थोड़ा कम है, 17,670 से लेकर 49,170। तो ये आप देख लेना, आप जहां से भी फॉर्म भर रहे हैं, आपकी जो पे स्केल है, ये आपका जो है शाहजहांपुर का जो जूनियर मैनेजर है उसका 17,670 से लेकर वही सेम ही रेंज चल रही है इन सब की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनियर मैनेजर कैटेगरी 2, 99,370 मिनिमम, मैक्सिमम 26,120। ओके, और ये सबका सेम है फॉर आगरा, मौ और मैनपुरी। ओके, और उसके बाद जूनियर मैनेजर यहाँ पे अयोध्या का बताया हुआ है, मिनिमम 6,300 है और मैक्सिमम 17,580 है। तो देख लीजिए आप एक बार आपके हिसाब से वाराणसी का, सीतापुर का, बड़ैच का और जौनपुर का। ओके, तो ये जूनियर मैनेजर है तो इस वजह से सैलरी कम है इनकी। अच्छा, असिस्टेंट या फिर अगर मैं कैशियर की बात करूं, ठीक है, तो बिजनौर में 25,620 से लेकर 64,670, सबका सेम ही है फॉर मुजफ्फरनगर एंड गाजियाबाद। ओके, सबका सेम है। चलो अब इसके बाद हाँ जी, इनका देखिए 15,290 चल रहा है इन सभी का, और यहां पे आपका देख सकते हैं आप,
हाँ जी, एक बार देख लीजिए स्केल आपके हिसाब से। डन। चलिए, तो असिस्टेंट कैशियर का 15,000, 8100, 8100, तो ये सबका डिफरेंट है। तो ये मैं नोटिफिकेशन आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी, तो आप जहां के लिए भी फॉर्म भर रहे हैं वहां का जो पे स्केल है आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूंगी एग्जाम की। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अगर हुआ तो इसका पैटर्न क्या रहेगा? 1.5 घंटे का पेपर है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, और मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी लैंग्वेज एंड जर्नल इंग्लिश, ओके, और चौथा सेक्शन होगा कोऑपरेटिव के क्वेश्चन। सिलेबस में अभी दिखाऊंगी क्या क्या है। तो इसके मैथ्स के आपके 35 क्वेश्चन, रीजनिंग 35, लैंग्वेज के उन्होंने 20 क्वेश्चंस किए हैं, और 10 सवाल जो है वो आपके कोऑपरेटिव से है। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये 100 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको नेक्स्ट बताना है, मेंस का एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी तो सबका सेम है। अब मेंस का एग्जामिनेशन जो है वो क्लास 2 वालों के लिए अगर मैं देखूं तो उसमें रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, जर्नल अवेयरनेस, कोऑपरेटिव, लैंग्वेज, ओके, और सब्जेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सिलेबस जो उनकी पोस्ट का है, ओके, जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग का होगा, और मैनेजरियल स्किल जिसमें बैंकिंग के 30 सवाल और कंप्यूटर के 10 सवाल। ओके, तो ये इन्होंने आपको बता दिया टोटल। तो कुल मिलाकर आपके 120 सवाल बनते हैं जो 200 नंबर का होगा। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, अब मेंस एग्जाम जो है आपका जो क्लास 3 के लिए है, मैंने आपको शुरू में बताया था ना क्लास 1, 2 एंड 3 है, तो क्लास 3 का जो मेंस एग्जाम है वहां पे सब कुछ आपको ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे वो सब्जेक्ट वाला नहीं है, यहाँ पे आपका कोऑपरेटिव वाला आ जाएगा। ठीक है। ओके, चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट में अगर आपसे बात करूं सिलेबस की, तो आप देख सकते हैं हिंदी का सिलेबस उन्होंने सारा का सारा आपको अच्छे से डिफाइन किया है। ओके, हिंदी का सिलेबस आपका डिफाइंड है। इंग्लिश का सिलेबस देखिए सारा का सारा डिफाइंड है। तो ये पूरी नोटिफिकेशन में शेयर कर दूंगी। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, ये मैथ्स का सिलेबस है, ये आपका रीजनिंग एंड मैथ्स का सिलेबस ही चल रहा है। ओके, अब देखो रीजनिंग के सिलेबस में ना एक चीज दिखाती हूँ, नॉन वर्बल रीजनिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, अनफोल्डिंग। तो ये थोड़ा मतलब वो एसएससी वाली जो रीजनिंग होती है ना, कुछ कुछ वैसा सा सिलेबस होने वाला है। तो तभी मैं कह रही हूँ, एक तो ये स्पेशल रिक्रूटमेंट है, और दूसरी बात जो बच्चे बैंकिंग और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये पेपर करना ज्यादा ईजी होगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस जो है ना वो आपका थोड़ा सा एसएससी वाला सिलेबस कवर हो रहा है, क्योंकि ये सब चीजें तो आपकी बैंकिंग में आती भी नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, तो आई होप सारा सिलेबस आपने देख लिया होगा। ठीक है, बाकी ये पूरी पीडीएफ आप सभी के साथ शेयर हो जाएगी, राइट। और ये है आपका एग्जाम, राइट, जिसमें कि आपका यूपी का एज लिमिट आपने देख ली, एग्जामिनेशन फीस आपने देख ली, एग्जाम पैटर्न आपने देख लिया, सिलेबस आपने देख लिया। ओके, अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसकी पीडीएफ जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके, वहां पे आपसे उन्होंने अलग अलग जो पोस्ट है, जैसे इंजीनियरिंग की पोस्ट है वहां पे उन्होंने बीटेक मांगी है, और यहाँ पे आपकी जो नॉर्मल नोटिफिकेशन है वहां पे सिंपल ग्रेजुएशन मांगी है। तो आप जिस हिसाब से भी एलिजिबल है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। ओके, पूरी पीडीएफ कमेंट सेक्शन में आ रही है, और फिर आप जो है इस फॉर्म को भर लीजिए अगर आप एलिजिबल हैं। ओके, और अगर आपको लगता है कि आप इस पेपर को कर पाएंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट, एंड तैयारी बहुत अच्छे से करिए। थैंक यू।